आज की इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फरोख्त करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कितना टैक्स आपके ऊपर आएगा। और दूसरा पार्ट कि ये जो टैक्स आएगा ये किस कीमत पे आएगा, वो जो आपके और ख़रीदार के माबैन तय हुआ है, डिप्टी कमिश्नर के रेट पे तय होगा या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने जो ज़मीन का या प्रॉपर्टी की कीमत तयन की है उस पे आएगा। और तीसरा पार्ट जो इस वीडियो का है वो ये है कि इस रेट को, इस टैक्स को कैलकुलेट किस तरह करेंगे आप। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको टैक्सेस के बारे में बताते हैं। 3 किस्म के टैक्सेस आप पे लगेंगे। एक आपका वफाकी टैक्सेस हैं फेडरल गवर्नमेंट के, दूसरा आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तीसरा आपका कमेटी या TMA के टैक्सेस हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उसमें सबसे पहला टैक्स आप नोट कर लें, वो है जिसको FBR का टैक्स कहते हैं, एडवांस टैक्स या इनकम टैक्स। ये टैक्स आप पे लगेगा जो आपको, अगर आप सेलर हैं, ज़मीन फरोख्त करने वाले हैं और फाइलर हैं, आप फाइलर हैं तो 3% के हिसाब से होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 6% के हिसाब से होगा। अगर आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो एडवांस टैक्स जो है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, आपके ऊपर अगर फाइलर हैं 3% है, अगर नॉन फाइलर हैं तो 6% है। ये आप अपने साथ नोट कर लें। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, अगर ख़रीदार हैं, तो अगर आप फाइलर हैं तो ये टैक्स आपके ऊपर 3% है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये टैक्स आपके ऊपर 10.5% है। दूसरा टैक्स जो FBR की तरफ से आप पे लगेगा वो है कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या है, CGT जिसको हम कहते हैं, इसका जो दारोमदार है वो कंप्लीटली होल्डिंग पीरियड के ऊपर है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप होल्ड करेंगे उतना आपके ऊपर गेन टैक्स जो है ये कम लगेगा। यानी अगर आप पहले साल में इसको फरोख्त करते हैं कैपिटल गेन टैक्स तो फिर आप पे ज़्यादा होगा, दूसरे साल कम, तीसरे साल उससे कम, चौथे साल उससे कम। यानी आपका CGT जो है, गेन टैक्स जो है, वो आपकी होल्डिंग पीरियड के मुताबिक लगेगा। कितना लगेगा इसके लिए स्पेशल वीडियो हमने इस चैनल पे बना कर अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम CGT को कवर नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अप एंड डाउन होता है। वो उसकी सेपरेट वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो है, आप उसको मुलाहिजा करें। CGT का भी आपको मालूम हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। तीसरा टैक्स जो है वो 7E सेक्शन के हवाले से है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है। इस टैक्स के हवाले से आपको फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत 1% के हिसाब से चार्ज करेगी। कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं, कौन लोग इस टैक्स से मुबरा हैं उनको पे नहीं करना पड़ेगा। 7E को हमने डिटेल से अलहदा वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे, आप जाके वो वीडियो देख लें। यहाँ डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो लेंथी होगी, लोग बोर होंगे। अब इसके बाद सूबाई टैक्सेस के ऊपर आते हैं। सूबाई टैक्सेस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टैक्स है वो स्टैंप ड्यूटी है। स्टैंप ड्यूटी जो है वो आपको, अगर आप पंजाब के अर्बन एरिया में रहते हैं तो 1% के हिसाब से लगेगी, अगर पंजाब के किसी दीगर हिस्से में आप रहते हैं तो 3% के हिसाब से लगेगी। अगर आप KP में रहते हैं, अगर आप सिंध में रहते हैं तो ये टैक्स आपको 2% के हिसाब से लगेगा। जो सूबाई हुकूमत के टैक्सेस हैं, जो कमेटी के TMA के टैक्सेस हैं, वहाँ फाइलर और नॉन फाइलर की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। चाहे आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, वो टैक्सेस आपको मसावी बुनियादों पे सबको उसी तरह अदा करना पड़ेगा। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस आपकी आती है जो सूबाई टैक्स है। अगर आप पंजाब के किसी हिस्से में रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस आप पे ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 500 रुपीज़ आना है, चाहे जितनी मालियत की भी प्रॉपर्टी हो। और अगर आप KP में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। आप सिंध में रहते हैं तो ये टैक्स 1% के हिसाब से आपसे लिया जाएगा प्रॉपर्टी की कीमत के हवाले से। तीसरा टैक्स जिसको हम कमेटी टैक्स या TMA लोकल गवर्नमेंट का टैक्स कहते हैं, ये टैक्स अगर आप पंजाब में या सिंध में रहते हैं तो 1% के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। अगर आप KP में रहते हैं तो ये टैक्स आपसे 2% के हिसाब से लिया जाएगा। कमेटी के टैक्स में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, फाइलर और नॉन फाइलर दोनों को देना पड़ेगा मसावी बुनियादों पे। तो ये थे टैक्सेस आपके
तमाम टैक्सेस, फेडरल, सूबाई और कमेटी के टैक्सेस। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ कि ये जो जितने टैक्सेस हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं, ये टैक्सेस किस शरह से लगेंगे, यानी वो रेट जो आपके और दोनों फरीकैन के माबैन उस प्रॉपर्टी का तय होता है, क्योंकि ख़रीदो फरोख्त के लिए आप और आपका जो बायर है, जो लेने वाला है, उसके माबैन एक रेट तय होता है। चाहे वो रेट क्या उस रेट पे इन टैक्सेस का इतलाक होगा या वो उस रेट पे होगा जो हर प्रॉपर्टी, हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर साहब के जो रेट्स हैं तयन किए हुए उस प्रॉपर्टी के लिए, क्या ये टैक्सेस डिप्टी कमिश्नर के रेट पे लगेंगे या हर डिस्ट्रिक्ट में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की तरफ से भी हर प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो तय हो चुकी है और FBR के वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड भी है और इन रेट्स को FBR हर साल अपडेट भी करती है। तो क्या आपके ऊपर जो ये तमाम टैक्सेस हैं आपके तयन करदा रेट पे लगेगा, DC साहब के रेट पे लगेगा या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेट पे लगेगा? तो सुन लें कि अगर आपका तयन किया हुआ रेट ज़मीन का या प्रॉपर्टी का या मकान, दुकान, जिस चीज़ का भी रेट अगर आपका और आपके बायर के माबैन जो तय हुआ है वो DC के रेट से, डिप्टी कमिश्नर के रेट से कम है, तो इसके ऊपर आपके तयन करदे हुए रेट के ऊपर इन टैक्सेस का इतलाक नहीं होगा। अगर DC के रेट से ज़ायद होगा तो फिर DC के रेट पे नहीं होगा, फिर आपके तयन करदा रेट पे इस टैक्सेस का इतलाक होगा। यानी मिनिमम जो टैक्स है वो आप पे करेंगे, वो डिप्टी कमिश्नर के जो रेट तयन है प्रॉपर्टी के आपके इलाके में, उस रेट के ऊपर आपको इन टैक्सेस को देना पड़ेगा, मां सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के। जो फेडरल गवर्नमेंट के वफाकी टैक्सेस स्टार्ट में हमने आपको बताया है वो आपने सिर्फ और सिर्फ FBR के तयन करदा रेट के ऊपर देने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपका रेट जो आप और आपके बायर के माबैन तय हुआ है वो रेट FBR के रेट से ज़ायद है, उससे ज़ायद मालियत के प्राइस के ऊपर आप प्रॉपर्टी को फरोख्त कर रहे हैं, तो तब आपके रेट के ऊपर इन टैक्सेस को आपको पे करना होगा। यानी FBR के टैक्सेस की कम ना कम मालियत जो है किसी भी प्रॉपर्टी की, वो FBR की वेबसाइट पे जो भी प्रॉपर्टी की मालियत रखी हुई है उसके ऊपर देना पड़ेगा, और जो प्रोविंशियल और कमेटी के टैक्सेस है वो आपने कम से कम जो डिप्टी कमिश्नर ने रेट तयन किए हुए हैं आपके इलाके का उस पे देना पड़ेगा। अब ये आपको पता है कि आपके इलाके में प्रॉपर्टी की FBR के प्राइसेस और DC के प्राइसेस क्या हैं। आपका अक्सर सवाल रहता है कि वकील साहब हम ये में एक 5 मरले का फ्लैट है या 5 मरले का मकान है या प्लॉट है या 10 मरले का है, ये हम बेच रहे हैं, इस पे कितने टैक्सेस हमें पे करने पड़ेंगे? तो आपको वकील जो है वो आपको परसेंटेज वैल्यू तो बता सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता टैक्सेस की। वो आपने अपनी प्रॉपर्टी के रेट्स के मुताबिक खुद कैलकुलेट करने हैं। अब आते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट में कि अब ये तमाम टैक्सेस अब आपको मालूम हो गए हैं और उसके प्रॉपर्टी की मालियत का भी आपको मालूम हो गया है कि किस मालियत के ऊपर आपको ये टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा, कैलकुलेटर में इन टैक्सेस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, तो वो सुन लें। मिसाल के तौर पर आपने 50,000 जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है, उसके साथ आप प्लस करें अपने 10% टैक्सेस अगर आप पे आते हैं तो 10% उसके साथ प्लस करें, इक्वल करें जो भी मालियत आपकी आती है। मिसाल के तौर पर वो 55,000 आती है तो 55,000 से मनफी करेंगे वो प्रॉपर्टी की कीमत, 50,000 मनफी करेंगे तो जो 5,000 आएगा वो आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि किस प्रॉपर्टी पे टैक्सेस कैसे लगते हैं, कितने लगते हैं, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है और मालियत का तयन प्रॉपर्टी का कहाँ से करेंगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपके सवालात का जवाब आपको मिल चुका होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।